नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में हम लेंगे आपके सवालों को, शामिल करेंगे उन्हें और सवाल पूछने का तरीका भी आपको बताएंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि उन स्टॉक्स पर आपको राय देंगे। चलिए अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त आपके सवालों का जवाब देने के लिए दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से सौरभ जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तो ये नजरिया इस वक्त आदित्य जी की तरफ से, जरा सौरभ से भी इस वक्त हम राय ले लेते हैं। सौरभ, जरा आप बताएं, आप बाजार को यहां से किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो टर्बुलेंस है जो हमें नजर आ रहा है, ये आपको लग रहा है कि अभी बरकरार रहेगा या आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखिए, बाजार में अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो लिक्विडिटी कहीं से भी कुछ कम नहीं है। एफआईज ने पहले भी कई सालों में माल बेचा है, लेकिन काफी सालों से हमारा बाजार डोमेस्टिक मार्केट में जो फंड्स आ रहे हैं, जो लोगों का निवेश आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, उससे काफी हमेशा संभला रहा है। अभी भी मुझे लगता नहीं कि लिक्विडिटी के लिहाज से ग्लोबली कोई प्रॉब्लम है। पता यही लग रहा है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी लूजनिंग होगी तब शायद और बेहतर ही हालात होंगे। हाँ, कुछ पॉकेट्स हैं बाजार की, जैसे कि सब इस पे चिंता भी कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में वैल्यूएशन ज्यादा हो गए। बट हमारी यही राय है कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप, जहां पर बहुत फैंसी रनअप आ रहा है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर करनी चाहिए और लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए। लार्ज कैप में हमें लगता है कि बैंकिंग, आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर ये काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे 2024 साल में। ठीक है, तो ये नजरिया फिलहाल आता हुआ इस वक्त सौरभ जी की ओर से बाजार को लेके। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब चलिए सवाल जवाब का सिलसिला वापस से शुरू करते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी, कहां से बोल रहे हैं आप और किस स्टॉक पर सवाल है आपका? पूछिए। मैम, हम पटना बिहार से बोल रहे हैं। हेलो जी, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ मैम, तो मेरे दो स्टॉक पर सवाल है। पहला है टीडी पावर। टीडी पावर के शेयर है मेरे पास, 13 शेयर हैं 284 के लेवल पर। ठीक है। और एक है रैमको सीमेंट, 37 शेयर हैं 966 के रेट पर। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको दोनों स्टॉक्स पर राय दिलवा देते हैं। टीडी पावर सिस्टम 284 पर लिया था और रैमको सिस्टम, इसका मौजूदा भाव एक बार हम देख लेते हैं। रैमको सीमेंट्स का अगर देखें तो 966 पर आपने लिया था, 871 पर अभी कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर हल्का नुकसान है, लेकिन टीडी पावर में ये हल्के मुनाफे में है। सौरभ जी, क्या सजेस्ट करेंगे दोनों स्टॉक्स में आप? देखिए, टीडी पावर जो कंपनी काम करती है, पावर इक्विपमेंट्स में काम करती है, उसके जो चीजें पावर सेक्टर में लगती हैं वो चीजों में काम करती है, डील करती है। प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं, इसलिए स्टॉक ने भी रीरेट किया। लंबे समय के लिए अगर आपने कंपनी में निवेश किया है तो कंपनी बहुत अच्छी है, आगे ग्रोथ की उम्मीद है, आप इसमें बने रह सकते हैं। रैमको सीमेंट एक सीमेंट सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी में आती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या होता है कि सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी चलती है बिजनेस आउटलुक को लेके, कि किस तरह से डिमांड आ रही है, किस तरह से सप्लाई आ रही है, कॉस्ट प्रेशर्स क्या है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी काफी अच्छी लगती है। मैं समझता हूँ कि सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद चीजें और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी। फिलहाल के लिए आपके लिए पेन पीरियड जरूर रहेगा, लेकिन लंबे समय के लिए मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं है, तो इसमें भी आप बने रह सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब आप जुड़ चुके हैं हमारी खास मुहिम शेयर बाजार
सबका अधिकार। जी हाँ, बदलते वक्त के साथ जो हमारे निवेश और बचत के तौर तरीके हैं वो भी अपग्रेड हो रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से हमारी जिंदगी अपग्रेड होती है, जिस तरह से हम गैजेट्स में अपग्रेड होते हैं, जिस तरह से हमारी सोच एक नए स्तर पर जाती है, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट और सेविंग को लेकर भी हमें एक तरह से नई सोच की ओर आगे बढ़ना होता है। और हमारा मकसद है इस खास मुहिम के जरिए कि छोटे छोटे शहरों के उन जागरूक निवेशकों को अपने साथ जोड़ना और उनकी तमाम शंकाओं का समाधान करना जो बदलते वक्त के साथ खुद को बचत की दुनिया में बेहतर बनाना चाहते हैं। और इस बचत का निवेश हम कहां करें, ये हम इस शो में आपको बताएंगे। किस तरीके से करें, ये भी आप जानेंगे। और हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं वो सभी सवालों का जवाब आपको ईटी नाउ स्वदेश का ये स्पेशल शो देगा, शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि आपको शेयर बाजार से जोड़ने की हमारी एक मुहिम है, हमारा एक मिशन है। इसमें हम आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां देंगे जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। तो चलिए, इस चर्चा में और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आदित्य अरोड़ा साहब और सौरभ जैन हमारे साथ बने हुए हैं। मैं प्रमोद जी के सवाल के साथ एक और रिकमेंडेशन सौरभ जी आपसे भी चाहूंगा। इन्होंने बताया इनकी सैलरी 15,000 है और इनका साफ कहना है कि थोड़े सस्ते शेयर जो हैं ऐसे जो इनको एक तरह से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो जरा बताइए क्या राय होगी प्रमोद जी को। देखिए, बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने एक छोटा कदम ही अभी एक लेना है। 15,000 रुपए सैलरी है, उसमें से जो बचा पाएंगे वो मार्केट में लगा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे निवेशकों के लिए बाजार में ETF मिलते हैं। निपन 20 निफ्टी ETF आता है, निपन बैंक 20 आता है। इस तरह से अगर ये बैंक 20 या निफ्टी 20 लेते हैं तो इनके पास एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक आ जाता है, वॉलेटिलिटी से बच जाता है। लॉन्ग टर्म में निफ्टी और बैंकिंग जो क्षेत्र है वहां पर आउटलुक मुझे काफी अच्छा दिखता है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी भी इनको लगेगा कि इनको मिल गई है और एक पोर्टफोलियो जैसा भी हो जाएगा। तो मेरी सलाह यहाँ पर ये रहेगी। आपको बेहतर सलाह, स्टॉक स्पेसिफिक राय भी मिली है और इसके साथ ही आपको ETF में भी निवेश करने की राय है। लेकिन हम यहां पर आपसे यही कहेंगे कि शेयर बाजार जो है वो वहां पर रिस्क बना रहता है, तो तमाम चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखकर ही आगे बढ़ें और हो सके तो किसी भी निवेश में आगे बढ़ने से पहले बेहतर तरीके से पूरी जांच पड़ताल करके आगे बढ़ें। चले बढ़ते हैं आगे। नीलू खट्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ माफ कीजिएगा, नीलू खट्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नीलू खट्टर साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और पूछे क्या जाना चाहते हैं? हाँ सर, मैं हुगली से। जी जी। मेरा आजाद शेयर है और इंजीनियरिंग हजाम है। ठीक है, आजाद इंजीनियरिंग के अलावा कौन सा शेयर बताया आपने? और जेंसोल इंजीनियरिंग। ओके, जेंसा टेक। ओके, ठीक है। तो ये इनके पास आजाद इंजीनियरिंग और जेंसा टेक की ये दो स्टॉक्स इस वक्त मौजूद हैं। चलिए दोनों पर राय लेते हैं। सौरभ, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आजाद इंजीनियरिंग पर अपनी राय दीजिए। 777 की बाइंग है, में वर्क करती है एंड आउटलुक काफी अच्छा है, इसलिए स्टॉक रीरेट भी हो गया है। अभी एक रिसेंटली नई लिस्टिंग है, वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्टेबल नहीं लगता है। अगर आप वॉलेटिलिटी सहन नहीं कर सकते हैं, करेक्शन सहन नहीं कर सकते हैं, स्टॉक में प्राइस गिरावट, तो मुझे समझता है आपको धीरे धीरे बुक कर लेना चाहिए। मेरी सलाह ये रहेगी यहाँ पर 40-50% आप जरूर बुक कर ले। जेंसा टेक्नोलॉजी की अगर जो आपने बात करी तो IT क्षेत्र में हमें आउटलुक अभी काफी बेहतर लगता है। हमें लगता है आने वाले समय में जो डील विंस है और जो उनका एग्जीक्यूशन पार्ट है वो काफी बढ़ जाएगा। लार्ज डील जिस तरह से हमने मेगा डील आती हुई लास्ट ईयर देखी, तो इस साल भी वो चलन चलेगा और जो AI की तरफ जो कंपनियों का स्पेंडिंग है वो बढ़ेगा। तो उस लिहाज से जेंसा टेक्नोलॉजी की जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जो बैकग्राउंड इनका आता है वो एक प्राइवेट इक्विटी साइड के हैं जो इनके CEO हैं और कंपनी को काफी अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आउटलुक यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो जेंसा में आप जरूर बढ़ेंगे। ये दोनों स्टॉक्स पर ये राय सौरभ जी की आती हुई। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही। शुक्रिया करेंगे आदित्य और सौरभ, आप दोनों का बेहतर तरीके से आपने हमारे निवेशकों का, आम दर्शकों के तमाम सवालों पर मार्गदर्शन दिया। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश।